माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेई एडवांस्ड अनलॉक सीरीज़। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस सीरीज़ के अंदर हम दो वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस हमने उन वीडियोस के अंदर डिस्कस किए थे। चलिए आज के देखते हैं, आज क्या हम क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। ऑल राइट, तो अगेन दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। thin disk of radius capital R, a thin disk of radius capital R is held closing the opening of a thin hemispherical shell of the same radius. All right, तो हमें क्या दिया हुआ है, एक तो शेल है, देख आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास में शेल है और उसके ऊपर ये हमने क्या रखी है बेटा, एक डिस्क रखी हुई है। और डिस्क इज प्लेस्ड ओवर अ शेल और रेडियस दोनों की सेम है। बोथ बॉडीज आर मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स and have same uniform charges of charge density sigma। दोनों ही ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। तो यहाँ पर भी डेंसिटी सिग्मा है, राइट, और यहाँ पर भी डेंसिटी सिग्मा है और रेडियस दोनों की सेम है, आर के बराबर। दिस इज गिवन। आगे, द प्लेट इज प्लेस्ड कीपिंग द शेल फिक्स्ड। ऑल राइट, तो जो शेल है वो क्या है, फिक्स्ड है, शेल फिक्स है और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक डिस्क को रखा। तो देखिए दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, उससे डिस्क को रिपल्शन मिलेगा। अब जो शेल है उसको हमने पकड़ के रखा है, फिक्स किया हुआ है। जो डिस्क पर रिपल्शन होगा तो रिपल्शन के कारण क्या होता है, रिपल्शन के कारण डिस्क दूर भागेगी, रिपल्शन के कारण डिस्क दूर भागेगी और दूर भाग के फिर कहाँ तक पहुँच जाएगी, लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुँच जाएगी, इन्फाइनाइट तक पहुँच जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी will the plate acquire, how much maximum kinetic energy will the plate acquire after it is released, right। एक चार्ज है उसको हमने पकड़ के रखा हुआ है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत दूर तक जाएगा। तो जैसे से दूर जाएगा हम जानते हैं उसकी कौन सी एनर्जी का लॉस होगा, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा और काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लेट की कब होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लेट की तब होगी जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे क्या होती है, जीरो। इसका मतलब ये होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर हमें लिखनी है तो हमें पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना है, जीरो। तो प्रिंसिपल हम जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, एनर्जी कंजर्वेशन से वी कैन इजीली फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस प्लेट। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि के काइनेटिक इनिशियल प्लस यू आई मतलब इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल बराबर होगी फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल की। इनिशियल काइनेटिक कितनी है, इनिशियल काइनेटिक जीरो है। इनिशियल पोटेंशियल को अभी हम लिख देते हैं, यू से लिख देते हैं। ऑल राइट, यू से लिख देते हैं। इस समय पर, इस इंस्टेंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम कब लिख रहे हैं, मैक्सिमम के लिए, इनफाइनाइट पर। तो इसको हम लिख देते हैं के मैक्स। इनफाइनाइट पर जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारा आंसर होगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अब देखना ये कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज इनटू पोटेंशियल। आप लोग जानते हैं कि जो शेल है उस शेल का जो बेस होता है वो इक्विपोटेंशियल होता है। आई रिपीट, शेल का जो बेस होता है वो इक्विपोटेंशियल होता है। शेल का जो बेस होता है वो इक्विपोटेंशियल होता है। बेस ऑफ शेल इज इक्विपोटेंशियल। ठीक है ना, जैसे मान रखा कि ये हमारा क्या है, शेल के ऊपर ये ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेस के परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शेल के कारण बेस वाले पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, अपवर्ड होती है, या बेस के हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेस के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब पूरा बेस क्या है, इक्विपोटेंशियल है।
सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू होती है, सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर। सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर। इसका मतलब बेस पर कोई भी पॉइंट लोगे तो सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। कितना होगा? के क्यू बाई आर के बराबर होगा। तो Q तो हो गया चार्ज किस पर? डिस्क पर। और V हो गया पोटेंशियल, कितना? के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। क्यू डिस्क पर कितना चार्ज है? डिस्क पर चार्ज है डेंसिटी इंटू एरिया, डेंसिटी इंटू एरिया मतलब डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर, डेंसिटी इंटू एरिया मतलब डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर। शेल पर कितना चार्ज है? शेल पर चार्ज है अगेन क्यू इंटू ए, बट दिस टाइम एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर, एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों चार्जेस की वैल्यू को अगर हम यहां पुट करें तो क्यू डिस्क है सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ऑल राइट। के जो होता है के है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, यानी कि सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये रेडियस आर। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 पाई है, ये 4 पाई है, तो नीचे की तरफ हमारे पास क्या बचेगा? एक 1/2 बचेगा। ठीक बात। सिग्मा सिग्मा से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा? सिग्मा स्क्वायर। ये आर है, ऊपर आर की पावर 4 है, यानी कि हमें कितना मिलेगा? आर क्यूब मिलेगा। ठीक है, तो हमें मिला 1/2 सिग्मा स्क्वायर आर क्यूब, और एक ये पाई रिमेनिंग है, एक पाई रिमेनिंग है। तो दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे मैंने आपको बताया दिस वुड बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दिस वुड बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है यहाँ पर? देखते हैं। ए में 8 है, बी में 4 है, सी में क्या है? पाई आर क्यूब सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसलिए हमारा फाइनल करेक्ट आंसर है सी, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के क्वेश्चंस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। इस सीरीज़ में आप बने रहिए। थैंक यू।